क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको जीके के सिलेबस में बताया था कि मैं पूरा का पूरा जीके का सिलेबस आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कराऊंगा। तो मैं सबसे पहली जो मेरी वीडियो लेकर के आया हूं, मैं आज बताऊंगा भारत के पड़ोसी देश, भारत के कौन कौन से स्थलीय पड़ोसी देश हैं, भारत के कौन कौन से जलीय पड़ोसी देश हैं। केवल उनके बारे में ही आज एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है, जो आपके क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से बनने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा भारत की सीमा किन देशों से लगती है। अभी जो मैं बता रहा हूं भारत की स्थलीय सीमा बता रहा हूं, तो भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश और नंबर 7 म्यांमार। नंबर 7 पर आपकी कौन सी है? म्यांमार। मैंने अभी जो बताया है मैं वापस में एक बार रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश और नंबर 7 म्यांमार। तो ये भारत की जो है ये स्थलीय सीमा है। अब आपको मैं भारत की जलीय पड़ोसी देश के बारे में बताऊंगा। भारत का जलीय पड़ोसी देश नंबर 1 श्रीलंका और नंबर 2 जो है वो है मालदीव। तो अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि भारत से कुल कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो आपका आंसर होगा 9। अगर जो आपसे पूछे कि भारत से कुल स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के नाम बताओ, तो उसका जो आंसर होगा आपका 7 होने वाला है। 7 कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे इनकी पूरी डिटेल कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। भारत के पड़ोसी देशों को हमने 2 भागों में बांटा है और इनको हम 2 भागों में ही बांट कर के पढ़ेंगे। जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इसी तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा तो जल्दी जल्दी में आपको वापस में रिवीजन भी करना होगा। तो भारत के पड़ोसी देशों को समझने के लिए हमें उसको 2 भागों में बांट दिया कि स्थलीय पड़ोसी देश और जलीय पड़ोसी देश। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं। भारत के जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव, ये भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। अब इनकी थोड़ी हम क्या करेंगे, अलग अलग डिटेल लेंगे। अब देखिए, जिसका भारत का ज्यादातर जिस देश से सीमा विवाद रहता है उनसे जो राज्य लगते हैं उनको हम पढ़ेंगे। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है उसके पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको जरूर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान से लगने वाले, क्योंकि भारत का जो है केवल 2 ही देश हैं जिनसे सीमा विवाद रहता है, वो है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। तो पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और लद्दाख। तो ये हैं भारत के जो पाकिस्तान से लगने वाले राज्य हैं। अब मैं बताऊंगा चीन से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन सबको आपको मैप पर भी देखना पड़ेगा। नहीं, आपको ये नहीं है कि आप इनको रटने बैठ जाएं, तो एक बार अपने एटलस से भी इसको देख लीजिएगा। नेपाल से लगने वाले भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम। तो ये पूरी की पूरी आपको अच्छे तरीके से डिटेल इसमें दी गई है और आपको इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अब कुछ अलग से डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये कहां पड़ेगा आपका? ये जरूर, ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर शॉर्ट में। अगर जो आपको यहां से दिखाई ना दे रहा तो आप इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये आपका अंडमान निकोबार में है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु, ये क्वेश्चन बहुत आता है, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु गोहार मोती ये गुजरात के अंदर है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किकुथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा, अब देखिए ये क्वेश्चन कहां पर कंफ्यूजन करेगा। इसने बोला है कि मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा। अब दक्षिण सीमा पूछेगा और दक्षिणतम बिंदु, इन दोनों में डिफरेंस है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर जो पूछे मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा
तो आपका आंसर कन्याकुमारी होने वाला है। अगर जो पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपका आंसर इंदिरा पॉइंट होने वाला है। तो यहां से ये चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं कि जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से काटती है और वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इन्हीं सारे के सारे राज्यों को आपको याद नहीं करना है, आपको मैप की हेल्प लेनी है, मैप से याद करना है आपको, मैप से आपको अच्छे तरीके से देखना है। अब एक बार मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए इस तरफ, यहां से देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूरे के पूरे 8 राज्य हैं जो क्या करते हैं, कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बच्चा गलती करता है वो राजस्थान को छोड़ देता है, क्योंकि राजस्थान से बहुत ही कम टच करते जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरा कहना ये है कि आप जो भी ये भारत के पड़ोसी देश हैं या जो भी आप ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा मैप से पढ़ेंगे। मैप के बिना या तो आप क्या करेंगे, जल्दी भूल जाएंगे, मैप के बिना बिल्कुल भी आपकी स्टडी अच्छी नहीं होने वाली है। तो पूरा का पूरा मैंने डाल चुका है यहाँ पर। तो आगे जितनी भी वीडियो आएंगी मेरी पूरी की पूरी मैप बेस होंगी, मैं मैप से भी आपको बताऊंगा और पूरी की पूरी वीडियो जितनी भी मैं डालूंगा उसमें पूरी अच्छी तरीके से डिटेल भी दूंगा। धन्यवाद।